प्यारे देशवासियों नमस्कार। किसानों ने अब तय किया है 24 अक्टूबर से पूरे देश भर में अस्थि कलश यात्रा करेंगे। देश भर में स्टेट वाइज टीमें बनाई जाएंगी और वो टीमें अपने अलग अलग हलके में जाएंगी और इनमें उन नेताओं के हलके को थोड़ा सा ज़्यादा निशाना बना जाएगा जो वीआईपी हलके हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय का हलका है वाराणसी और वहाँ की मुख्यमंत्री महोदय का है गोरखपुर, इसी मुताबिक लखनऊ। तो बड़े बड़े जो ऐसे हलके हैं जहाँ थोड़ी जैसे कृषि मंत्री का हलका है, इस टाइप से जो यानी कि सीधे सीधे किसानों के इस तकलीफ़ में उनको जो है ना और तड़फाने में जिसका ज़्यादा हाथ है, उन नेताओं के हलके में जाकर के उनके इलाके में जाकर के और ज़्यादा गंभीरता से इसको करेंगे। पूरे देश भर में कलश यात्रा जाएगी क्योंकि अब किसानों ने जैसे कह रखा था, जो ये 3 अक्टूबर को जो कांड हुआ था, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मौत के घाट उतार दिया गया था, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। और उसके बाद से किसानों ने, अब देखिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, इसको कई लोग गलत भी मान रहे हैं, कई कुछ सही मान रहे हैं। जो भी हुआ था उनका दाह संस्कार किया गया और एक एग्रीमेंट इनका आपस में हो गया था सरकार के बीच में कि 11 तारीख तक हम उस गृह राज्य मंत्री को अरेस्ट करेंगे जो इस घटना के लिए जिम्मेवार है। लेकिन अब तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया है, पद से हटाया नहीं गया है, ना उसने खुद त्यागपत्र दिया है। वो तो क्यों देगा, वो त्यागपत्र क्यों देगा? और उनके बेटे ने ये जो कांड किया है, ये यानी कि बहुत ही दुखद है। इतिहास में ये ऐसी गंदी घटना है बहुत ही ज़्यादा। तो ये बिल्कुल अब इसको किसानों ने ये ठान लिया है कि अब बिल्कुल ये जगह जगह पर जाएंगे, अस्थि कलश यात्रा को लेकर के देश भर में जाएंगे, देश भर में अस्थि कलश यात्रा को लेकर जाएंगे और पूरी गंभीरता से, यानी सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव अभी आने वाले समय में आएगा क्योंकि सरकार उसको झेल नहीं पाएगी। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। अब सरकार अगर ये झुकाव में मान के दबाव में आकर के 3 कृषि कानून रद्द भी कर देंगे तो भी समाधान नहीं होगा। तो भी सरकार, ये किसानों की प्राथमिकता यही है कि सरकार को भी जाना होगा, हर हालत में जाना होगा। कोई रास्ता नहीं है, सरकार को नहीं रहने देंगे किसान अभी, क्योंकि जो अत्याचार इस सरकार ने किए, ये तानाशाही होगी, यानी अंग्रेज़ों से कहीं ज़्यादा अत्याचार इन्होंने किए है। ये जो लखीमपुर खीरी वाला कांड है, ये बिल्कुल जलियांवाला बाग जैसी हरकत थी, जलियांवाला बाग जैसी। इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है, किसी भी हालत में माफ़ नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा दबाव बनाएंगे और उसके बाद 26 अक्टूबर को लखनऊ में जो महापंचायत किसानों ने घोषित कर रखी है वो भी होनी है। 26 अक्टूबर को वो भी होनी है और 15 अक्टूबर को दशहरे के दिन, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो किसान रावण के पुतले की जगह अब की बार 3 मुख्य नेताओं के पुतले जलाएंगे, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्योंकि ये जो घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, किसानों के साथ अत्याचार जो होते जा रहे हैं, इसके सीधा सीधा प्रधानमंत्री के इशारे पर ये सब काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बीजेपी की किसी भी सरकार में, किसी भी मंत्री में, किसी में कोई हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री कहीं को इशारा करें और वो उसकी बात को ना माने, ये हो नहीं सकता है। तो प्रधानमंत्री महोदय की हर बात का पालन हो रहा है और इनका मकसद है, इनकी प्राथमिकता है कि किसान आंदोलन को कुचला जाए। चाहे आदमियों को कुचल के किसान आंदोलन को कुचलें, जो मर्जी, क्योंकि इनके पास आदमियों की तो वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है सरकार के सामने। ये एकदम घटिया किस्म की सरकार है, गैर की मानसिकता इतनी घटिया है। यानी ये हमारी आज़ादी के आंदोलन में इनका क्या योगदान था? कोई योगदान नहीं था। तो ये अब इनकी जो मंशा है सरकार की वो साफ़ हो चुकी है और किसानों ने भी अब ये मन बना लिया है, अब इस सरकार को उखाड़े बगैर ये दम नहीं लेंगे, उखाड़ने के बाद ही दम लेंगे किसान भी। तो अब ये और भी कई रणनीति बना रहे हैं। ये तो कलश यात्रा की एक है उनमें से, प्लस कल ये रावण दहन की जगह नेताओं का दहन है, उसके बाद 26 को महापंचायत है, उसके बाद भी आगे की कई चीज़ें उन्होंने बना रखी हैं, वो अभी घोषित नहीं की है। उसकी घोषणा भी शायद अगले 2-3 दिन में दशहरे के बाद शायद कर देंगे। और क्या क्या रणनीति बदले, अभी बहुत सारी रणनीति बदलेंगे, ये पूरा दबाव बनाएंगे। महापंचायतों के बारे में पहले किसान कह चुके हैं कि जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी, ऐसी महापंचायतें उत्तर प्रदेश में भी कई जगह होंगी और बाकी जगह भी जहाँ जहाँ 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ भी ऐसी महापंचायतें होंगी। तो आने वाले दिन सरकार के लिए बहुत मुश्किल भरे दिन हैं, बहुत मुश्किल भरे। ये अभी आगे इनके लिए चुनाव जीतना बिल्कुल एकदम से किसी भी हालत में असंभव है, नहीं जीत पाएंगे। ये किसानों ने ठान ली है। अब इनकी शुरुआत, अंत की शुरुआत यहीं से करेंगे, यानी कि 5 राज्यों से पहले बेदखल करेंगे, उसके बाद केंद्र सरकार को बेदखल करेंगे। ये किसान ठान चुके हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।